अवर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रथम दिवस की कथा में हमने सुना कि संपाति वानर सेना को निर्भय कर देता है और सबको विश्वास दिलाता है कि मुझे चंद्रमा ऋषि ने यह वरदान दिया था कि जब तू भगवान के कार्य की मन में सोचेगा उसी समय तुम्हारे ये पंख जो कि सूर्य की तेज रोशनी में जल गए थे वो वापस आ जाएंगे। तो क्या कहता है गीत? मैं देखूं तुम नाही गीदहि दृष्टि अपार। बूढ़ भयो नत करते कछुक सहाय तुम्हार। संपाति कहने लगा कि हे वानरों, मैं देख रहा हूं और तुम्हें नहीं दिखती, क्योंकि गीध की दृष्टि जो है वो अपरंपार होती है, उसका कोई पार नहीं होता। और मैं देख रहा हूं कि मां सीता जो है वो दक्षिण दिशा में बसी हुई लंका नगरी में अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में बैठी हुई है। बूढ़ भयो नत करते हूं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं आपकी कुछ सहायता करता। तो आपको घबराना नहीं है। देखिए, संपाति कहता है ये प्रभु श्री राम की कृपा है। क्या हुआ? ये प्रभु श्री राम की कृपा है। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए तो ये समझिए कि उसके समस्त संकट, समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। संपाति वानर सेना को कहता है और परोक्ष रूप में तुलसीदास जी सभी जीवों को कह रहे हैं। संपाति कहता है देखिए, मुझे तो देखो और मन में धैर्य धारण कीजिए। मेरे पंख जले हुए थे, लेकिन जैसे ही मैंने प्रभु श्री राम के कार्य की मन में सोची, तुरंत मेरे पंख जो है वो उग गए। और देखिए, मेरा शरीर कंचन जैसा हो गया। कितना कमजोर था, मैं तड़फ रहा था भूख के मारे, लेकिन आज मेरा शरीर जो है उसमें ताकत आ गई है। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। उसी समय वानर सेना में सभी लोग विचार करने लगे कि ये 100 योजन का समुद्र है, इसे लांघ करके लंकापुरी की तरफ कौन जाए। ऐसा विचार कर रहे थे। कोई कह रहा है मैं 1 योजन जा सकता हूं, कोई कहता है मैं 2 योजन, कोई कहता है मैं छलांग लगा करके पार तो जा सकता हूं लेकिन वापस नहीं आ सकता। अंगद ने भी कहा कि मुझे श्राप है, अन्यथा मैं भी लंकापुरी में जाकर के वापस आ जाता और उस रावण की लंका को उस समुद्र में डुबो देता। उसी समय जामवंत जी, जो वानर सेना में रीछपति थे, रीछों की सेना के प्रमुख जामवंत जी, वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं
बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सोतन बरणी न जाय। उभय घरी मही दीनहि, सात प्रदक्षिण धाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सोतन बरनी न जाय। उभय घरी मही दीनहि, सात प्रदक्षिण धाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। कहता है कि जिस समय राजा बलि के दरबार पर भगवान विष्णु के अवतार वामन अवतार के अंदर आए, तो राजा बलि ने जब 3 पैर धरती मांगी और राजा बलि ने वरदान दे दिया, उस समय प्रभु ने विराट रूप धारण किया। पृथ्वी, आकाश, पाताल, समस्त भूमि को 2 पैर में उन्होंने नाप लिया। इतने विराट रूप की परिक्रमा, यानी उस विराट रूप का वर्णन करना मेरे लिए कठिन है, लेकिन उस समय मैं जवान था। और उभय घड़ी मही दीनहि, 7 प्रदक्षिणा धाय, यानी 2 घड़ी के अंदर मैंने भगवान नारायण की 7 परिक्रमाएं जो है पूर्ण कर दी थी। मेरे अंदर इतना जोर था, लेकिन आज क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया है, इसलिए मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो हनुमान जी महाराज एक तरफ बैठे हुए हैं, जामवंत जी उनकी तरफ मुख करके हनुमान जी महाराज से अनुनय विनय करते हैं और कहते हैं, हे हनुमान जी महाराज, ऐसा कौन सा कार्य है जो इतना कठिन है कि आपसे नहीं हो सकता। आप तो रुद्र के 11वें अवतार हैं। आपको मतंग ऋषि ने श्राप दिया, उसी श्रापवश आप अपने बल को भूल गए, लेकिन आपका अवतार जो हुआ है वो प्रभु श्री राम के कार्य हेतु हुआ है। इसलिए हनुमान जी महाराज याद करो उस श्राप को और भगवान के उस कार्य को पूर्ण करने हेतु आप खड़े होइए। इतना कहते ही हनुमान जी महाराज विराट रूप धारण करते हैं और क्या कहते हैं हनुमान जी महाराज, सहाय रावण ही
हनुमान जी महाराज विराट रूप धारण करते हैं और कहते हैं कि रावण और उसके सहायकों को मार करके, त्रिकुट नामक पर्वत को उखाड़ करके लंका को मैं अभी समुद्र में डुबो देता हूं। हे जामवंत, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे जो उचित है वो शिक्षा दीजिए। देखो, हनुमान जी महाराज बड़े विनम्र हैं और अपने से बड़े जामवंत जी से पूछते हैं कि आप मुझे उचित शिक्षा दीजिए, जो काम मुझे करना है वो बताइए, मुझे क्या करना है। तो जामवंत जी हनुमान जी महाराज से कहते हैं, क्या कहते हैं? एक न करहु तात तुम जाई, सीतहि देखि कहो सुधि आई। सिया एक न करहु तात तुम जाई, सीतहि देखि कहु सुधि आई। सिया क्या कहते हैं जामवंत जी कि हे तात, आप इतना ही कीजिए, माता सीता के दर्शन करके वापस आओ, और वो कैसे हैं, किस हाल में वहां रह रहे हैं, बस इतना समाचार लेकर के आओ। हे हनुमान जी, आप रुद्र के 11वें अवतार हैं, आपको इतना ही कार्य करना है प्रभु का, इससे ज्यादा काम नहीं करना है। तो अब यहां से मैं रूढ़चंद जी की सुंदरकांड कथा को शुरू करता हूं। हनुमान जी महाराज जामवंत जी के वचन सुनते हैं। जामवंत के वचन सुन और खुशी हुए हनुमान, वीर जोश तन में छाया तो गरज उठो बलवान। जामवंत जी के ऐसे वचन सुने तो हनुमान जी महाराज के वीरता का जोश जो है वो छाया है, और हनुमान जी महाराज उस वीर जोश के अंदर गरजने लगे, गर्जना करने लगे। तो कैसी गर्जना करते हैं हनुमान जी महाराज, इस भजन के माध्यम से हम करेंगे कि कैसे हनुमान जी महाराज ने लंकापुरी जाने के लिए तैयार हुए। तैयार हुए हनुमान जी गढ़ लंकापुरी जाने को, बलि तैयार हुए हनुमान जी गढ़ लंकापुरी जाने को। लंकापुरी जाने को गढ़ लंकापुरी जाने को, बलि तैयार हुए हनुमान जी गढ़ लंकापुरी जाने को। लंकापुरी को जब जाऊंगा, लंकापुरी को जब जाऊंगा, नहीं जरा दहशत खाऊंगा, नहीं जरा मन भय खाऊंगा, खबर पाड़ जल्दी आऊंगा, खबर पाड़ जल्दी आऊंगा। सुनो सभी रे कान जीरे में जाता सुधरयाने को, मैं जाता सुधरयाने को, ल्याने को मैं तो जाता सुधरयाने को। बलि तैयार हुए हनुमान जी गढ़ लंकापुरी जाने को, बलि
नहीं आऊं रे मैं उल्टा जितने, बाट देखियो मेरी उतने, बाट देखियो मेरी उतने, मत ना कोई रेडी गाइयो चितने, मत ना कोई रेडी गाइयो चितने, यही करो गुजरान जी, मिले कंद मूल खाने को, मिले कंद मूल खाने को मिले कंद मूल खाने को, बलि त्यार हुए रे हनुमान जी गढ़ लंकापुरी जाने को, बलि त्यार हुए रे हनुमान जी गढ़ लंकापुरी जाने को, लंकपुरी जाने को गढ़ लंकपुरी जाने को। सीता माँ के दर्शन पाऊं, सीता माँ के दर्शन पाऊं, होय खुशी जद उल्टा आऊं, होय खुशी जद उल्टा आऊं, बिन देखे ना मुख दिखलाऊं, बिन देखे ना मुख दिखलाऊं, सुनो सत्य बलवान जी लगे हनुमत समझाने को, लगे हनुमत समझाने को, मनोरे लगे हनुमत समझाने को, बलि त्यार हुए रे हनुमान जी गढ़ लंकापुरी जाने को, बलि त्यार हुए हनुमान जी गढ़ लंकापुरी जाने को, हाँ लंकापुरी जाने को गढ़ लंकापुरी जाने को, बलि त्यार हुए हनुमान जी गढ़ लंकापुरी जाने को। सब कपियन को दंडवत करके, सब कपियन को दंडवत करके, बार बार रघुवीर सुमर के, बार बार रघुवीर सुमर के, साले ध्यान हरि का धर के, धोकड़ राम दिया ज्ञान जी लग्या रूढ़ चंद गाने को, अरे रूढ़ चंद गाने को लग्या रूढ़ चंद गाने को, बलि त्यार हुए हनुमान जी गढ़ लंकापुरी जाने को, बलि त्यार हुए हनुमान जी गढ़ लंकापुरी जाने को, लंकापुरी जाने का लंकपुरी जाने का रे गढ़ लंकपुरी जाने को, गढ़ लंकपुरी जाने को, बलि त्यार हुए हनुमान जी गढ़ लंकपुरी जाने को, बलि त्यार हुए हनुमान जी गढ़ लंकपुरी जाने को। बजरंग बली की जय। तो हनुमान जी महाराज लंकापुरी जाने के लिए तैयार हुए। बोले लंकापुरी को जब जाऊंगा नहीं जरा मन भय खाऊंगा, खबर पाड़ जल्दी आऊंगा सुनो सभी दे कान जी मैं जाता सुध ल्याणे को।
माता का समाचार लेकर के जल्दी आऊंगा। मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं लगता, क्योंकि प्रभु श्री राम जी मेरे साथ हैं। मैं माता सीता का समाचार लेकर के जल्दी ही लौटूंगा। हे वानर सेना, नहीं आऊं मैं उल्टा जितने, बाट देखियो मेरी उतने। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं आप मेरी प्रतीक्षा करना, मत ना कोई डिगाइयो चितने। अपने मन में धैर्य धारण करना, विश्वास रखना प्रभु श्री राम पर, और यहीं पर कंदमूल खा करके गुजारा कर लेना। क्योंकि सुग्रीव ने कहा है, जीवत ना बची हो हम सोजू, बिन सुध लाए यहाँ पग धारो। अगर माता सीता का पता नहीं लगा पाए तो मेरे हाथ से कोई जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए आपको मधुबन में नहीं जाना है, भगवान का सिमरन करते हुए समुद्र के किनारे यहाँ कंदमूल खा करके समय गुजार लेना। हनुमान जी महाराज कहते हैं, सीता माँ के दर्शन पाऊं, होय खुशी जद उल्टा आऊं, बिन देखे ना मुख दिखलाऊं। माता सीता का दर्शन किए बिना मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, मुखड़ा नहीं दिखाऊंगा। जब मुझे ये खुशी भरा समाचार मिलेगा, जब माँ सीता के दर्शन पा लूंगा, उसी समय मैं वापस लौट करके आऊंगा। हनुमान जी महाराज बड़े विनम्र स्वभाव के हैं, और एक भक्त में ऐसा विनम्र स्वभाव होना भी जरूरी है। सब कपियन को दंडवत करके, देखो हनुमान जी महाराज किसी कार्यवश जा रहे हैं तो पूरी वानर सेना को दंडवत प्रणाम करते हैं, बार बार रघुवीर सुमर के, और भगवान श्री राम जी का ध्यान करते हैं। यहाँ हनुमान जी महाराज अपने चरित्र से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जब हम किसी शुभ कार्य हेतु प्रस्थान करें तो बड़े बुजुर्ग जितने भी हों उनको दंडवत प्रणाम करके चलें और भगवान का ध्यान करके चलें। चाले ध्यान हरि का धर के, प्रभु श्री राम का सुमरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए हनुमान जी महाराज चलते हैं। जब हम ऐसा करते हैं, गौरी और गणेश मना करके, भगवान का ध्यान करके जब घर से चलते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा से हम भरपूर होते हैं, हमारा उत्साह जो है वो चौगुना हो जाता है। अतः हमें हनुमान जी महाराज का अनुसरण करते हुए इस कार्य हेतु चलना चाहिए। जैसे हनुमान जी महाराज माँ सीता का पता लगाने के लिए चल पड़े। धोंकल राम दिया ज्ञान जी, लगे रूढ़ चंद गाने को। तिगड़ाना गांव के रूढ़चंद जी के गुरुदेव धोंकल राम जी थे, जिन्होंने इन्हें संगीत की शिक्षा दी और आध्यात्मिक रामायण की शिक्षा दी। हम ये सुंदरकांड कथा इसी तरह से जारी रखेंगे। आशा है आपका प्यार मुझे भरपूर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय श्री राम।